Hello, good afternoon, all my students and my dear friends. धैर्य का फल अमृत के समान होता है। प्रिय छात्रों, आज से 15-20 साल पहले अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ के शिक्षकों ने तकरीबन 6 साल के बच्चों पे एक प्रयोग किया। इसके अंतर्गत उन्होंने कुछ बच्चों को अलग अलग भिन्न भिन्न कक्षाओं में क्लासरूम में बंद कर दिया और उन सारे बच्चे को एक एक मार्शमेलन दिया। प्रिय साथियों, मार्शमेलन अमेरिका में मिलने वाला एक मिठाई है जिसे वहाँ के बच्चे बड़ी चाव से खाते हैं और उन बच्चों को कहा गया कि जो बच्चे धैर्य रखेंगे उनको एक एक और मार्शमेलन दिया जाएगा। साथियों, कुछ बच्चों ने कुछ मिनट धैर्य रख पाया, कुछ बच्चों ने एक दिन धैर्य रखा, कुछ बच्चों ने तुरंत खाना शुरू कर दिया और कुछ बच्चों ने लंबी अवधि तक धैर्य रखा। साथियों, पुनः काफी दिनों के बाद इन सारे बच्चों को पुनः बुलाया गया तो यह पता चला कि जो बच्चे काफी दिनों तक धैर्य रख पाए वो वर्तमान में प्रेजेंट में अमेरिका के विभिन्न संगठनों में बड़े बड़े पदों पे कार्यरत हैं। लेकिन जो बच्चे तुरंत खाना शुरू कर दिया, जो कुछ क्षण भी नहीं रुक पाया, वो बच्चा को की जो सफलताएं हैं वो कम है, अर्थात वो अपने जीवन में कम सफल हो पाते हैं। इस कहानी से ये निष्कर्ष निकलता है कि धैर्य का फल मीठा भी होता है और अमृत भी होता है। जो बच्चे, जो व्यक्ति, जो इंसान धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर परिश्रम करते हुए उसको पाने का प्रयास करता है, शायद सफलता उसके पास धीरे धीरे ही सही एक दिन पहुंच जरूर जाती है। साथियों, धैर्य कठिन समय को झेलने की क्षमता है, फेस करने की क्षमता है। इसके कारण, धैर्य के कारण कभी कभी आपको खीज उत्पन्न होता है, क्रोध आता है, लेकिन ये आपको नकारात्मक काम करने से, निगेटिव वर्क करने से, निगेटिव थिंक करने से आपको बचा लेती है। धैर्य के बहुत सारे लाभ हैं, अत्यधिक लाभ हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम इसका इस्तेमाल किस रूप में करते हैं, इसका प्रयोग किस रूप में किया जाए। कहीं कहीं पे गाड़ी पे, कार पे लिखा हुआ आप देखेंगे कि ईश्वर हमें धैर्य देना लेकिन जल्दी देना। समय किसी का इंतजार नहीं करती है, नसीब से ज़्यादा मिलता नहीं है। ये सब बातें पढ़ करके आपके अंदर से एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब समय का इंतजार नहीं कर पाते हैं लोग, तो उन्हें धैर्य किस रूप में प्राप्त हो सकता है। इन नकारात्मक विचार से आपके अंदर एक बेचैनी, एकाग्रता भंग होने वाली स्थिति, जिससे आप निगेटिव थिंकिंग करने लगते हैं। साथियों, धैर्य के लिए जो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, जो आवश्यक तत्व हैं, वो प्यार और ज्ञान। जिन व्यक्ति के पास ये दोनों चीज हैं, वहाँ धैर्य स्वतः आ जाता है। अन्यथा इन दोनों तत्वों में से किसी एक का होना जरूरी है। जैसे बड़ा सा बड़ा स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति अगर हवाई जहाज से, एरोप्लेन से यात्रा कर रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है, तो ये
वो हवाई जहाज में बैठ के स्मोकिंग नहीं कर सकता है। ये उसकी धैर्य है, इसलिए नहीं कर सकता है कि उसे पता है कि हवाई जहाज में स्मोकिंग करना मना है और पकड़े जाने पे उसे जेल भी हो सकता है। ठीक आप देखते हैं कि एक लड़की शादी के बाद उसके अंदर कुछ धैर्य आ जाता है। जब वो माँ बन जाती है उसके अंदर और धैर्य आ जाता है। क्यों? क्योंकि माँ बनने के बाद उसका परिवार बड़ा होने लगता है और बच्चों के प्रति जो उसे प्यार उत्पन्न होता है, इससे उसके अंदर धैर्य की उत्पत्ति होती है। गीता में श्री कृष्ण ने लिखा है कि धैर्य विष के समान होता है, लेकिन कालांतर में भविष्य में जब इस विष को हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर एक नए ऊर्जा का संचार होता है, एक नई ऊर्जा मिलती है, एक दीप्ति प्रदान करता है यह धैर्य, जिससे कि हम बड़ी से बड़ी लड़ाई को भी आसानी से जीत पाते हैं। अभी तक हमारे देश के ऊपर जितने भी आक्रमण हुए, उन आक्रमणों में हमारी जो पराजय हुई, वो पराजय का मेरे हिसाब से, मेरे नज़र में दो कारण हैं। पहला कारण है कि हम अपने दुश्मनों को पहचान नहीं पाए। नंबर 2, हमने संगठित होकर, इकट्ठा होकर उसका मुकाबला नहीं किया। इस बार जो इसी प्रकार का जो आक्रमण है कोरोना वायरस के रूप में, इसका हमने समय से पहले पहचान भी कर लिया है और संगठित होकर के हम इसका लड़ाई भी लड़ रहे हैं। इसलिए हमें आशा करनी चाहिए कि जो 1857 में बलिदान होने वाले हमारे सैनिक हैं, भारत को आज़ाद कराने में जो हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, वो आहुति हमें ईश्वर ने आज देने का मौका दिया है, जो घर पर रहते हुए संयम के साथ सरकारी नियमों का पालन करते हुए हमें करने चाहिए। और जब हम इन बातों को अपने अंदर, अपने ध्यान में, अपने लायक, अपने हिसाब से इसका अनुपालन कर लेंगे, इसका पालन कर लेंगे, तो निश्चित रूप से कोरोना वायरस आज नहीं तो कल यहाँ से जाएगा ही और ये देश, ये समाज, ये दुनिया सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी परेशानी नहीं है, बस मिल कर के रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर आपके परिवार के बगल में कोई गरीब है, उसको ज़रूरत है, अगर आप सक्षम हैं तो उनकी सहायता कीजिए। एक मुट्ठी ही सही निश्चित रूप से दीजिए और जहाँ तक हो सके उनके लिए कुछ काम करते रहिए, क्योंकि ईश्वर आपके लिए है, आप सबके लिए हैं, सब आपके लिए है। जहाँ आप हैं वहीं ईश्वर है। प्रत्येक इंसान मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अगर आप जिंदा रहते हुए, आपका सांस चलते हुए कुछ ऐसे काम आपने कर दिए हैं जिनसे कि किन्हीं व्यक्ति का भलाई हो रहा है, तो आप निश्चित रूप से वर्तमान में ही स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ आप अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, कुछ बताते रहिए, सुनाते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। वेरी गुड।